एक समय में मऊ की पहचान रही, मऊ की आन बान शान रही हमारी परधा काटन मिल। पिछले लगभग 30 वर्षों से बंद पड़ गई थी और उसमें जो रोजगारी का सृजन होता था उस प्रक्रिया में भी बाधा आई। इस बात को लेकर के मऊ के लोग काफ़ी चिंतित थे। हजारों लोगों को जहां से रोजगार मिलता था वो सुविधा बंद हो गई थी। मैंने राजनीति में आने के बाद, विधायक बनने के बाद 3 साल पहले, 3 साल के आसपास के समय से मैंने इस विषय को उठाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि इसका इस ज़मीन का सदुपयोग होना चाहिए। 84-85 एकड़ की ये बहुमूल्य ज़मीन मऊ के प्रांगण में पड़ी हुई है और उसका सदुपयोग करके लोगों की रोजगारी का उपाय किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव को मानते हुए माननीय एमएसएमई मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। एमएसएमई विभाग के पहले के अग्र सचिव, अभी के अग्र सचिव, सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद करूंगा कि उस पर माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से एक बहुत ही विशाल औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी, एमएसएमई पार्क बनाने की मंजूरी सरकार ने दे दिया है और उसके लिए धरातल पे अब काम होना भी शुरू हो गया है। सर, कितनी लागत है? आप देख सकते हैं कि ये 84, लगभग 84, सवा 84 एकड़ जमीन ये थी और उसमें आपको मैं दिखाऊं तो 500 से 1000 मीटर स्क्वायर मीटर के 104 प्लॉट बनने वाले हैं। 1000 से 5000 स्क्वायर मीटर के 37 प्लॉट बनने वाले हैं और इन्हीं प्लॉटों में से एक बड़े प्लॉट पे जो फ्लैटेड फैक्ट्री का प्लॉट होगा, जिसकी माप 11000 से स्क्वायर मीटर से ऊपर है, उतने बड़े प्लॉट पे फ्लैटेड फैक्ट्री बनेगी जिसमें लगभग 350 यूनिटों के लिए जगह बनेगी। इस प्रकार ये लगभग 500 औद्योगिक यूनिटों के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल औद्योगिक संकुल बनने जा रहा है, जिसमें मध्यम और बड़े उद्योग दोनों ही आकर के अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं। छोटे उद्योग भी आकर के अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसकी लागत की बात मैं बाद में बताता हूं, लेकिन इसकी जो रचना की गई है वो दुनिया के अत्याधुनिक पार्कों के लाइन पर की गई है, जिसमें पहले से ही बिजली का उपकेंद्र कहाँ बनेगा, सब स्टेशन कहाँ बनेगा, पानी निकासी की क्या व्यवस्था होगी, पानी पीने की क्या व्यवस्था होगी, ग्रीन एरिया कितनी होगी, कमर्शियल एरिया कितनी होगी जिसमें दुकानें, लोगों को छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी हो तो बाहर न जाना पड़े। साथ ही रेजिडेंशियल एरिया भी इसमें बनेगी जिसमें फैक्ट्रियों के मालिक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हमारे कामदार, जो मजदूर होते हैं, उनको सभी को, तो सभी तरह से रोड का निर्माण होना है। इसमें बाउंड्री वाल का और ड्रेनेज सीवर का काम शुरू भी हो गया है। तो ये सारी हर तरह से और उससे भी आगे चलते हुए जो अन्य जगहों पे अभी नहीं हो पाया है कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी की हार्वेस्टिंग करना, उसे रोक करके जल संचय का काम करने का भी यहाँ उपाय बनाया गया है। अभी जो इसकी लागत है, जो ये सुविधाएं बनाने की जो लागत है, वो लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत से ये रोड का काम, ड्रेनेज का काम, बाउंड्री वाल का काम, ये सब काम होगा। और बाकी तो हर यूनिट की अपनी अपनी स्वयं की लागत होगी। कोई 100 करोड़ की होगी, कोई 200 करोड़ खर्च करके बनाएगा अपनी यूनिट, कोई 1000 करोड़, 500 करोड़ की बनाएगा। तो उसकी अभी अनुमान कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस जगह पे आप सबके आशीर्वाद से इन 500 फैक्ट्रियों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा मैंने अपने आप में एक संकल्प लिया है। बड़ी अच्छी यूनिटें यहाँ आवें और उससे लाखों लोगों को, यहाँ हमारे मऊ जिले के लोगों को रोजगारी मिलेगी। लाखों लोगों को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रोजगारी मिलेगी। बुनकरों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बुनकरों को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मैंने अभी बात किया, उसके चलते यहाँ के अन्य जो उद्योग हैं जो यहाँ से बाहर भी होंगे, उनको भी इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें ताजोपुर का जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसको भी यहाँ खड़ी होने वाली सुविधाओं से शायद लाभ मिल सकेगा। आज के इस अवसर पे मैं एमएसएमई विभाग के उपस्थित अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अन्य अधिकारीगण का भी धन्यवाद करता हूँ
एमएसएमई के मंत्री माननीय सचान जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए। मऊ की जनता को उनके नमन के साथ मैं इस सिद्धि को, इस काम को उनको समर्पित करता हूँ।